क्लास 10 बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, आज मैं आपको क्लास 10 का बेटा इस चैप्टर बता रहा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पहली कंडीशन है बेटा टू वेरिएबल। हम जो क्वेश्चन में इक्वेशंस में लेकर चलते हैं एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, ये दो वेरिएबल लेकर लिए बेटा। अब इन दो वेरिएबल में हम फिर लिखते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक, लीनियर का मतलब है बेटा एक्स की और वाई की जो पावर है वो एक है, तो एक्स की भी पावर एक है, वाई की भी पावर एक है, तो लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक, एक लीनियर इसलिए कहा गया, ये जो लीनियर है इसका मतलब है इसकी पावर एक है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें मैंने बी की मल्टीप्लाई कर दी, एक टर्म एक्स का हुआ, एक टर्म वाई का हुआ और प्लस ये बेटा कॉन्स्टेंट है इज इक्वल टू 0। वेयर जहां ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है बेटा, तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब है 1 डिग्री, एक्स में भी और वाई में भी 1 डिग्री होनी चाहिए। ठीक, और इसके कोएफिशिएंट बेटा ए, इसका कोएफिशिएंट बी और ये सी कॉन्स्टेंट है, हम इन्हें कुछ भी ले सकते हैं, परंतु ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल एक्स और वाई में। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, परंतु यहाँ से जो मैंने वेरिएबल लिए वे एक्स और वाई लिए, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहा। पहला मैंने टू वेरिएबल लिया, ये कंडीशन आ गई, फिर इसने कहा लीनियर इक्वेशन लिखो, लीनियर इक्वेशन लिख दी। अब इन्हें कहा पेयर, पेयर का मतलब है कि दो इक्वेशन एक साथ लिखी जाती हैं, तो आपके पास ये कंडीशंस होगी बेटा, ये फर्स्ट कंडीशंस थी, ये दूसरी, अब आपके पास है तीसरी कंडीशंस। पहले फर्स्ट कंडीशन में एक्स वाई वेरिएबल ले लिए मैंने, फिर दूसरी कंडीशन में लीनियर इक्वेशन लिखी। अब उन्होंने कहा पेयर, पेयर का मतलब है दो इक्वेशन लिखो, तो दो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस के b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन जब मैंने एक साथ लिखी, इसे बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चैप्टर का जो नाम है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गए, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये बेटा क्या होगा कांस्टेंट हो गए। तो x और y एक वेरिएबल में एक्स वाई इक्वेशन होगी लीनियर, दूसरी इक्वेशन एक्स वाई इक्वेशन होगी बेटा। तो मैंने लिखा टू वेरिएबल एक्स और वाई वेरिएबल आगे, फिर लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब है एक्स की पावर और वाई की पावर 1 1 होनी चाहिए, तो 1 एक्स की पावर 1 लिख दो, जैसे मैंने एक्स की पावर 1 लिखा है यहाँ से, यहाँ मैंने नहीं लिखा, तो अगर एक्स की पावर नहीं लिखी है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि उसकी पावर बेटा 1 है। वाई की पावर नहीं लिखी, अंडरस्टूड है कि उसकी पावर 1 ही है। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, और फिर बेटा पेयर, पेयर का मतलब है दोनों इक्वेशन एक साथ जब लिखते हैं उसे बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपके पास इनका दो इक्वेशन तो आपके पास होंगी बेटा ये, अब इनका सोल्यूशन निकालने का प्रोसीजर। अब आपको इसका सोल्यूशन बता रहा कि इन इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं बेटा। अब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ये 0। दो इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन फर्स्ट होगी बेटा, ये इक्वेशन। इन्हें सोल्व करने के कई भी मेथड है बेटा। एक तो आपके पास है बेटा बाई ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के द्वारा सोल्व करना, नंबर 1। दूसरा मेथड है बेटा एलिमिनेशन मेथड। तीसरा मेथड है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, और आपके पास है बेटा चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
ये मेथड है बेटा इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने, ग्राफिकल मेथड से इन्हें ग्राफ बनाओ उसके द्वारा सोल्व कर दो। एलिमिनेशन मेथड, कोई एक्स और वाई वेरिएबल एलिमिनेट कर दो, पहले उसे एक्स वाई वेरिएबल को वाई वेरिएबल हटा दो, एक्स में इक्वेशन सजेगी, एक्स का मान निकल के फिर उसे पुट कर दो, ये एक्स में कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्स्टिट्यूशन, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरे वेरिएबल में पुट करो। तो अब तीसरा है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, परंतु क्वेश्चन जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव में होंगे। अगर हम सब्जेक्टिव आते तो बेटा मैंने ऐसे सालों सोल्व करके बताता। ठीक, तो बेटा पेपर आपके जो आओगा वो आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमें स्पेशल तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। जरूरी नहीं है उसे सोल्व ही करें, उसे वैल्यू जो है दे रखी उसे वेरीफाई भी कर देते हैं। ठीक, वेरीफाई करो, वैल्यू उसमें रखी, वेरीफाई होगी तो आपका आंसर आ गया। ठीक, अब आपके पास बेटा इनकी कंडीशंस देखो बेटा, ये दो इक्वेशंस हैं। पहली कंडीशन नंबर 1, बोथ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। जो दोनों इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 और ये आपके पास c1/c2। ठीक, ये आपके पास इस कंडीशन को छोड़ दो, ये a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। ठीक, तो बेटा ये जो इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो जब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि इसका तात्पर्य हुआ सॉल्यूशन आर कंसिस्टेंट। जब दो इक्वेशन है, एक लाइन यह होगी बेटा लीनियर इक्वेशन होगी, एक लाइन यह होगी, दोनों इस पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन में a1/a2 और b1/b2 शॉर्ट रूप में ये बता दो, या बेटा इसे हम इस तरह कह सकते हैं तीनों बराबर ना हो c1 c2, परंतु लॉजिक यहीं से निकल जाएगा। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो इक्वेशन जो है यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, इसे कहते हैं बेटा बोथ इक्वेशंस यानी सॉल्यूशन जो है आर कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट है। नंबर 1। नंबर 2 कंडीशंस, बोथ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वेशन जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखते हैं। इसका मतलब है इफ a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अगर ये दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को दूसरे रूप में कहते हैं हमने। तो ये बेटा जब एक ही इक्वेशन है और उसे दो बार लिखा जाता है तो वह इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा 2x + 3y + 5 = 0। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दिया 4x + 6y + 10 = 0। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये बेटा एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। और जब ये इक्वेशन एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है तो उस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। मैंने कहते हैं एक ही लाइन को दो बार, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 की मल्टीप्लाई, यानी किसी भी आप कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में तो वह इक्वेशन, ठीक, इसके रेशो में होगी। और रेशो में जब होती है तो इक्वेशन जो है बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉल्यूशन आर कंसिस्टेंट। ये सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? कंसिस्टेंट हो गया। पहली कंडीशंस, ये इक्वेशन दे रखी बेटा, ये इक्वेशन दे रखी, बोथ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। वे यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। इस पर कंडीशन हम बाद में लगा देते हैं, चाहिए से ना भी लगाओ तो भी इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता। तो a1/a2 = b1/b2 c1/c2। ठीक, ये तीनों बराबर हैं तो यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखते हैं। और तीसरी कंडीशन बेटा आपके पास है तीसरी, both equation has no solution। ये जो इक्वेशंस हैं ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखती। इसका मतलब है
A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक। और C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है ये दोनों लाइन, बोथ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इसका मतलब है लाइंस आर पैरेलल। ये लाइन कैसे होंगी बेटा? पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब है कि, ठीक, शॉर्ट रूप में पैरेलल को हम इस प्रकार लिखते हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसी हैं? पैरेलल हैं। ये आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करने की। इसलिए अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है और वो C1 C2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन आर नॉट कंसिस्टेंट। इसे कहते हैं बेटा सॉल्यूशन आर नॉट कंसिस्टेंट। तो ये मैंने आपको बताया बेटा, पहली कंडीशन बोथ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक। C1 C2 हो भी सकता है बराबर, नहीं भी हो सकता है, इस पर कोई फैक्टर नहीं पड़ता, परंतु ये बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये तीनों बराबर हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 है तो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन आर, इसे कहते हैं बेटा सॉल्यूशन आर नॉट कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन आर नॉट कंसिस्टेंट। तो अगर दोनों इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं थे, सॉल्यूशन आर नॉट कंसिस्टेंट, यानी कि इनकंसिस्टेंट भी कह देते हैं और नॉट कंसिस्टेंट भी कह देते हैं बेटा।